एमसी की। मेरा नाम जया सिद्धू है और मैं द वे ट्रूथ एंड लाइफ मिनिस्ट्री से हूँ और मैं परमेश्वर की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि परमेश्वर ने मुझे मौका दिया है कि मैं परमेश्वर के वचन में से कुछ शेयर करूँ और शुक्रगुजार हूँ मसीदे लोग चैनल के लिए कि उन्होंने मुझे मौका दिया। आइए हम परमेश्वर के वचन से एक आयत पढ़ेंगे। मत्ती की पुस्तक उसका 28 बाब उसकी 19 से 20। मत्ती 28 उसकी 19 से 20। इसमें ऐसा लिखा है, इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। आमीन आमीन आमीन। अभी जो हमने आयत पढ़ी है इसमें परमेश्वर का वचन बताता है कि यीशु मसीह ने हम सबको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। हम सबको एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है वो ये है कि हमें क्या करना है, जाना है और जातियों के लोगों को चेला बनाना है। आमीन, है ना। जाना है और लोगों को चेले बनाना है और लिखा है उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना है। अगर हम इस पूरी 20 तक की वर्ड्स को पढ़ते हैं तो हमें इसका कॉन्टेक्स्ट क्या मिलता है, मतलब इसका मेन विषय क्या है, हम सबको क्या करना है। अगर हम इसको सिंपल तरीके से बताएं कि हमें सुसमाचार प्रचार करना है। आमीन हालेलुया। हमें क्या करना है, सुसमाचार प्रचार करना है। अब आज का जो दिन है वो है इंडिपेंडेंस डे। हम सब जानते हैं ना, आज 15 अगस्त है और हम सब जानते हैं कि आज का दिन इंडिपेंडेंस डे है। हम सब लोग भारत की आज़ादी को मनाते हैं। हालेलुया। अब जब भारत की आज़ादी को जो मनाया जाता है, सबसे पहले मैं आपको ये एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ कि जब भारत आज़ाद हुआ तो कुछ लोग थे जिन्होंने इनिशिएटिव लिया, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली और भारत को आज़ाद करने में, है ना, मदद की। मतलब क्या किया उन्होंने, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली, उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी और उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर उन्होंने भारत को आज़ाद करवाने में अपना योगदान दिया ना। तो इस छोटे से शेयरिंग के द्वारा मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने हम सबको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है जातियों के लोगों को जाकर सुसमाचार प्रचार करने की और उन्हें बचाने की, उन्हें छुड़ाने की और उन्हें चेले बनाकर उन्हें वही सब कुछ सिखाने की जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया। आमीन हालेलुया। तो अब हम बाइबल में जब देखते हैं, परमेश्वर ने मूसा को भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, है ना। मूसा को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी? मूसा को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि उसने अपनी कौम को छुड़ाना है, बचाना है, उन्हें आजाद करवाना है। सेम लाइक हमारे जैसे आज़ादी के दिन को हम मना रहे हैं, मैं उसके साथ आपको बता रही हूँ कि कैसे परमेश्वर ने मूसा को चुना कि मूसा को क्या करना है, अपनी कौम को छुड़ाना है। तो उसी तरीके से आज ये रिस्पॉन्सिबिलिटी परमेश्वर ने हम सब लोग जो बचाए गए हैं, जो सुसमाचार को ऑलरेडी जानते हैं, उन सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि हम सब लोग ने भी क्या करना है, दूसरों को बचाना है। जैसे मूसा को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, उसी तरीके क्या आज हम लोग अपनी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं? क्योंकि वचन हमें कह रहा है कि जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, मतलब उनको सुसमाचार सुनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। क्या आज हम सब लोग उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कर रहे हैं? आज हम सब लोग ऐसे हैं कि हम सब लोग खुद भी अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से चर्च के काम नहीं करते, इवन चर्च में आते भी नहीं है टाइम पे, है ना। तो क्या ही हम वो
सुसमाचार प्रचार करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहे हैं। वचन में ऐसा लिखा है कि जब मूसा ने उस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लिया, है ना, जब उसको झाड़ी में, जलती हुई झाड़ी में परमेश्वर के दर्शन हुए, ठीक है, और परमेश्वर ने उससे बात की, तब उसने अपनी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को जब लिया और उसने उस काम को करना शुरू कर दिया, तो वचन ऐसा बताता है कि परमेश्वर ने उसको चमत्कार करने की सामर्थ से भर दिया। आमीन, हालेलुया, है ना। वचन ऐसा बताता है कि जब उसने अपनी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले लिया और उसने उस काम को करने के लिए अपना स्टेप लिया, तो परमेश्वर ने उसके द्वारा बहुत सारे चमत्कार करवाए। चाहे वो पहले गलती कर बैठा था, पिछले दिनों में मैं प्रचार कर रही थी कि कैसे हमारी गलतियों को भी परमेश्वर चमत्कारों में बदल देते हैं। तो वहां पर मैं मूसा की एग्जाम्पल दे रही थी कि कैसे मूसा की जो गलती थी, परमेश्वर ने उस गलती को भी चमत्कार में बदल दिया, उसको माफ किया। उस गलती जो उसने एक मिस्री को मार दिया था, मैं उस गलती के बारे में बात कर रही हूँ। आज हम सब लोग कई बार बहुत सारी मिस्टेक्स कर बैठते हैं, ठीक है, जबकि हम मसीह में भी होते हैं, फिर भी हमसे बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। तो हमें वहां पर रुक कर, थम कर नहीं बैठ जाना कि मैं परमेश्वर की दी हुई उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभा सकता, मैं लोगों को सुसमाचार क्या सुनाऊंगा, मैं तो खुद गलत हूं। हम एक बार फिर से अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पित कर सकते हैं। हम उससे माफी मांगकर एक बार फिर से परमेश्वर के वचन को, जैसे आज हम सुन रहे हैं, हम उसके वचन को निभाने के लिए एक बार फिर से रिस्पॉन्सिबिलिटी को होल्ड कर सकते हैं। हम फिर से कह सकते हैं कि परमेश्वर, मैं तेरे उस कार्य को जो तूने मुझे सौंपा है उसको करने के लिए तैयार हूं, जैसे मूसा ने कहा। हालेलुया, हालेलुया। और मूसा, जब उसने, मैं अभी बता रही थी कि जब उसने उस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले लिया, तो परमेश्वर ने उसको, उसके द्वारा बहुत सारे सामर्थी काम, उसके द्वारा बहुत सारे चमत्कारी काम करवाए, वचन ऐसा बताता है। तो आज भी परमेश्वर, हमारा यहोवा सामर्थ रखता है कि हम सब लोग भी जब हम उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले लेते हैं, तो परमेश्वर हमें माफ करके हमारे द्वारा अपने वही चमत्कारों को लोगों के ऊपर प्रकट कर सकता है। आमीन। परमेश्वर का वचन बताता है कि मूसा के द्वारा परमेश्वर ने समुद्र को, लाल समुद्र को आधा आधा कर दिया। हालेलुया। तो क्या आज हमारा परमेश्वर, जब हम उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले लेते हैं, क्या वो आज हमारे द्वारा वो सामर्थ्य काम नहीं कर सकता? क्या वो आज हमारे द्वारा चमत्कारों को नहीं कर सकता? आज हम बहुत सारे लोग सिर्फ और सिर्फ अगुओं के पीछे भागते हैं कि उनके द्वारा चमत्कार हो रहे हैं, लेकिन वचन ऐसा बताता है कि परमेश्वर ने किन लोगों को चुना है। मूसा जो था, वचन ऐसा बताता है कि वो बोलते वक्त हकलाता था, है ना। तो मतलब ये है कि परमेश्वर, जो लोग अपने आप को सोचते हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकता, मेरे से ये नहीं हो सकता, मेरे द्वारा चमत्कार नहीं हो सकते क्योंकि मैं तो गलतियों से भरा हूँ, मैं तो दागों से भरा हूँ, मेरे में ये कमी है, मेरे में वो कमी है। हम अपनी कमियों को परमेश्वर के सामने रख देते हैं कि मेरे से परमेश्वर आपकी सेवकाई नहीं होगी, मेरे से लोगों को सुसमाचार सुनाया नहीं जाएगा, मेरे द्वारा लोग नहीं आ सकते चर्च में। अगर हम अपनी गलतियों को परमेश्वर के सामने रख रहे हैं और उनको अपना रीजन बना रहे हैं कि परमेश्वर, मैं तेरी दी हुई इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं करता हूँ, कर रहा हूँ, तो आज उन रीजंस को परमेश्वर के सामने रखना बंद करें और परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित करें, जैसे मूसा ने किया। और उसके द्वारा परमेश्वर ने बहुत सारे चमत्कार किए, वैसे ही परमेश्वर आपकी जिंदगी में भी वैसे चमत्कार कर सकता है, और आपकी जिंदगी में भी, और आपके द्वारा दूसरे लोगों को भी आशीषित कर सकता हूँ चमत्कार। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है कि जब मूसा उन लोगों को लेकर जा रहा था, अपनी कौम को बाहर, मतलब उनको आजाद करवा रहा था, मतलब उनको आजाद करने के लिए निकल रहा था, तो वो लोग जो थे वो क्या कर रहे थे? बहुत बार जब उनकी इच्छाएं नहीं पूरी होती थी तो वो क्या करते थे? कुड़कुड़ाते थे, वचन ऐसा बताता है। आज बहुत बार क्या होता है, हमारे जो अगुए होते हैं, हमारे जो पास्टर्स होते हैं,
वो आपके लिए प्रार्थनाएं करते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी कलीसिया क्या करती है? कुड़कुड़ाती है बहुत सारी चीजों में। अगर उनकी कोई गलतियों के बारे में हम उनको बताते हैं या फिर उनकी किसी भी चीज को हम सुधारने की कोशिश करते हैं या फिर उनके प्रार्थना करवाने के द्वारा भी उनके जीवनों में कुछ फर्क नहीं उनको नजर आता, उनको लगता है कि भाई कुछ नहीं हो रहा, तो वो लोग क्या करते हैं? कुड़कुड़ाते हैं। आज क्या हम लोग भी ऐसे ही कुड़कुड़ा रहे हैं कि हम अपने जीवन को समर्पित कर रहे हैं परमेश्वर के हाथों में? वचन ऐसा बताता है कि जब जब हम अपना समर्पण करेंगे परमेश्वर को, तब वो हमारे द्वारा अपने चमत्कारों को लेगा। वचन ऐसा बताता है कि चेलों ने जब प्रभु यीशु मसीह ने उनको बुलाया और वो उसके पीछे हो लिए, ठीक है, और उसके बाद जब वो पवित्र आत्मा से भर गए, जब उन्होंने अपने आप को पूरे तरीके से प्रभु यीशु के हाथ में समर्पित किया हुआ था, तो परमेश्वर ने उनके अंदर उस सामर्थ को भरा कि वो लोग भी चमत्कार कर सके। और हम देखते हैं कि वचन में चेलों ने कितने चमत्कार किए हैं, है ना? वचन ऐसा बताता है कि सच में परमेश्वर हमें सामर्थ से भरने वाले परमेश्वर है, लेकिन जरूरत क्या है? हमें अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करना है, सबमिट करना है अपने आप को। तो आज हमने सीखा कि हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना है, जैसे मूसा ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लिया। तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर पिता हम सबको रिस्पॉन्सिबल बना कि इंडिया को, चाहे हम बाहर दूसरी कंपनियों में जाकर उन लोगों को नहीं बचा सकते, लेकिन हम प्रार्थना करें कि हम जहां हैं अपने आसपास के लोगों को तो सुसमाचार प्रचार करें और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो परमेश्वर ने हमें दी है उसको निभा सकें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता, हम आपके शुक्रगुजार हैं खुदावंद इस छोटे से वचन के लिए परमेश्वर, जिसके द्वारा आपने हम सबसे बातचीत की है खुदावंद। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, यहाँ बैठे हर एक जन को आपके हाथों में सौंपती हूँ खुदावंद, कि हम सब लोग इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, कि हमें सुसमाचार प्रचार करना है परमेश्वर प्रभु। ये मुश्किल है कि हम दूर के लोगों को प्रचार कर सके, लेकिन प्रभु हम जहाँ रहते हैं परमेश्वर प्रभु, जिस कंट्री में रहते हैं वहाँ तक प्रभु हम अपने आप को परमेश्वर पिता, लोगों को परमेश्वर पिता, हम उन लोगों को बचा सकें प्रभु जो अन्य जातियों से हैं परमेश्वर प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं, हम सबको आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर प्रभु, हमारी कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। इन सबको ऐसे लोग बना कि प्रभु इनके द्वारा बहुत सारे लोग बचाए जाएं परमेश्वर प्रभु, ये सुसमाचार प्रचार करने वाले लोग बने परमेश्वर प्रभु। प्रभु जी, बहुत बार हमारी प्रार्थनाएं सिर्फ और सिर्फ हम तक सीमित होती हैं, मेरे लिए ये हो जाए, मेरे लिए वो हो जाए, लेकिन प्रभु हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद, हम सबको ऐसे बना कि हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें, अपनी कंट्री के लिए प्रार्थना करें, कि हमारी कंट्री भी एक दिन प्रभु सारी की सारी सबके घुटने आपके आगे झुक जाए परमेश्वर प्रभु, और सारा जलाल आपके नाम को मिले प्रभु। हम सबकी जिंदगी आपके नाम को महिमा देने वाली हूँ, सारा आदर आपके नाम को मिले, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।